आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार फिर से हम लोग क्लास का शुरुआत करते हैं। और इस क्लास में आप लोग का वैसे प्रश्नों का है जो हम बताने जा रहे हैं। देख रहे होंगे आप लोग, बोर्ड पर लिखा हुआ है जो पिछले हर एग्ज़ाम में है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, या वो एनटीपीसी रेलवे का हो, या रेलवे ड्राइवर का हो, या रेलवे टेक्नीशियन का हो, या बिजली बोर्ड का हो, या दिल्ली मेट्रो रेल का हो, या कोई अन्य तकनीकी परीक्षा से संबंधित पूछा हुआ प्रश्न हो, वही प्रश्नों का है हम आप लोग का आज विश्लेषण करवाएंगे। कुछ प्रश्न ऑप्शन का है, कुछ प्रश्न बिना ऑप्शन का है, लेकिन सभी क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये आप लोग का है जो ये एग्ज़ाम आपको है जो डीआरडीओ का जो आगामी एग्ज़ाम आईटीआई पर जो हुआ है, यानी भराया है, जो फॉर्म फिलअप किए हैं, वो कुछ ही दिनों के बाद हो सकता है यही महीना के लास्ट में लिया जाएगा, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। और यहाँ तक कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो सीबीटी का होता है उसमें भी बहुत महत्व साबित होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। अब आप लोग को एक बार फिर बता देते हैं कि क्लास का शुरुआत हो चुका है। आप लोग सभी लोग है जो चैनल पे आके क्लास को रेगुलर ढंग से और पूरा क्लास कीजिए, और नहीं समझ में आवे तो वीडियो को रोक रोक कर आप लोग नोटबुक भी बनाते जाइए, जिससे कि आपको भी एक नोट्स बन जाएगा। ठीक है, देखिए आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहा जाता है, जैसे ऑप्शन है प्रतिरोध, आवृत्ति, वोल्टेज, धारा। इसका सही आंसर क्या होगा? आपको ये एक क्वेश्चन दो तीन टाइप के पूछता है, एक ही क्वेश्चन पूछने का सेंस एक ही होता है, लेकिन घुमा घुमा पूछता है, शब्द चेंज करके पूछता है। जैसे यहाँ पे दे दिया इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह को क्या कहते हैं, देता यहीं पे इलेक्ट्रॉनों के निरंतर प्रवाह को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या कहते हैं। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और सबका आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को, या इलेक्ट्रॉनों के समूह को, या इलेक्ट्रॉनों के निरंतर प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, धारा कहते हैं। विद्युत धारा या धारा एक ही होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए 1 एम्पियर विद्युत धारा की कार्य परिभाषित करना है तो किस रूप में हम लोग करेंगे। जैसे रहेगा 1 वोल्ट बटा 1 सेकेंड, या रहेगा 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, या 1 वोल्ट बटा 1 प्रतिरोध 1 ओम, ऐसे करके। तो नहीं, 1 एम्पियर का विद्युत धारा को परिभाषित करने के लिए हम आप लोग को बताए थे कि किसी भी चालक के पहली सिरा से 1 सेकेंड टाइम 1 सेकेंड में 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित हो जाएगा तो उस चालक में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो वही टाइम के साथ जब इलेक्ट्रॉनों को जब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आवेश पैदा होता है। तो वही कह रहा 1 कूलम प्रति सेकेंड, मतलब 1 एम्पियर विद्युत धारा को हम परिभाषित कैसे करेंगे, 1 कूलम प्रति सेकेंड। जैसे हम कहें ना कि 1 सेकेंड में 6.28 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाएगा तो आवेश बनेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर भी कहेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ देता कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो आपको हम बताए थे ऑफलाइन के भी क्लास में या ऑनलाइन के भी वीडियो में होगा कि बताए थे कि 1 ओम के चालक में अगर 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक में विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो आपका इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1 कूलम प्रति सेकेंड। कूलम प्रति सेकेंड किसका मात्रक है, तो आवेश का। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई धारा की है, कह रहा है ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से धारा की इकाई क्या है, धारा का यूनिट क्या है, विद्युत धारा का। कह रहा है वोल्ट, वोल्ट क्या है, नहीं, वोल्ट तो किसका है, विभवांतर का। ओम है, ओम प्रतिरोध का। जूल है, जूल ऊर्जा का होता है। तो इसका धारा का इकाई एम्पियर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, तो एम्पियर होता है। 1 एम्पियर का मान क्या होता है, आप लोग को बताएं कि 1 सेकेंड समय में 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स
प्रवाहित हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, 1 एम्पीयर। 3 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन सी इकाई धारा की है। धारा की इकाई हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन, एम्पीयर। चौथा नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित में विभवांतर की इकाई कौन सी है। विभवांतर मतलब वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज का इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी में क्या है, ओम। ओम प्रतिरोध का होता है, तो ये नहीं होगा। कूलम आवेश का होता है। एम्पियर धारा का होता है, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई बू कि विभवांतर किसका यानी कौन सी राशि है, तो बताना है कि विभवांतर अदिश राशि है। विभवांतर कैसा राशि है, अदिश राशि है। देखो बाबू आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में प्रतिरोध की इकाई कौन सी है। प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध समझ रहे हैं ना, विद्युत धारा को जो विरोध करता है, विद्युत धारा का जो विरोध करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। कह रहा है उसका इकाई क्या है, वोल्ट। वोल्ट तो होता है विभवांतर का, तो प्रतिरोध का होगा नहीं। महो, महो होता है चालकता का, तो प्रतिरोध का नहीं होगा। कहता है सी ऑप्शन में ओम, यही होगा। प्रतिरोध का इकाई ओम होता है। टेस्ला क्या होता है, तो चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम। ठीक है। आइए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं इसको। कहता है निम्नलिखित में चालकता की इकाई कौन सी है। चालकता मतलब चालकता और चालक में अंतर है। देखो चालकता क्या है, किसी चालक के स्वभाव या गुण को हम लोग चालकता कहते हैं। जबकि चालक क्या, एक पदार्थ है, एक वस्तु है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टीन क्या है, चालक है, चालक पदार्थ है, वस्तु है। लेकिन उसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होने का जो गुण होता है, वही गुण को हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो उसका मात्रक पूछ रहा है, उसका यूनिट पूछ रहा है। तो वोल्ट होता है विभवांतर का, महो होता है चालकता का, और साइमन भी होता है चालकता का। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। अब कहिएगा सर कि दोनों होता है तो महो और साइमन में क्या अंतर है। तो महो होता है चालकता का छोटा मात्रक, और साइमन होता है बड़ा मात्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा महो और साइमन, तो ध्यान दीजिएगा दोनों हो जाएगा, और नहीं तो दोनों में से कोई एक रहेगा तो वही होगा। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। आप लोग को व्हाट्सअप नंबर भी बता दिए कि कॉल करके भी बताना है। निम्नलिखित में चुंबकीय तीव्रता का इकाई कौन है। चुंबकीय तीव्रता देखिए अगला है ऑप्शन ए टेस्ला, बी में गॉस, सी में ओम और जूल। तो टेस्ला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत निम्नलिखित में से चुंबकीय तीव्रता का इकाई टेस्ला हो जाएगा। लेकिन गॉस चुंबकीय क्षेत्र का होता है, तो ये नहीं होगा। ओम प्रतिरोध का होता है, ये भी नहीं होगा। और जूल ऊर्जा का होता है, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा टेस्ला। ठीक है। विद्युत तीव्रता यानी विद्युत चुंबकीय तीव्रता का इकाई टेस्ला होता है। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन का आता है विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या है। देखो बाबू विद्युत ऊर्जा का इकाई देखो किलोवाट। किलोवाट ये शक्ति का होता है, विद्युत ऊर्जा का नहीं होता है। किलो वोल्ट ये भी नहीं होगा। ठीक है। किलो एम्पियर ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का डी ऑप्शन किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का और भी होता है, जूल होता है, अर्ग होता है, लेकिन वो सब ऊर्जा का होता है। लेकिन विद्युत ऊर्जा जैसे ही दे देगा तो किलोवाट घंटा, इसी को हम लोग कहते हैं KWH। एनर्जी मीटर में नहीं लिखा रहता है KWH किलोवाट घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन किलोवाट घंटा। ठीक है। यहाँ पे देखिए फंसाने वाला ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन में फंस जाते हैं लोग, लेकिन फंसना नहीं है। किलोवाट किलो वोल्ट तो एक ही है, शक्ति का ही हो जाएगा। कहता है अगला 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। ये देखिए बराबर क्वेश्चन पूछता है, यूपीपीसीएल में भी क्वेश्चन पूछा था, TGT में। कहता है 36 × 10⁻6 जूल। नहीं, ये गलत है। 3.6 × 10⁻5। तो ये भी आप लोग का सही नहीं है।
यहाँ पे हो जा, अगला है 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। ये आप लोग का सही आंसर है। और यहाँ पे है 36 गुने 10 पर पावर 7 जूल, तो ये भी गलत है, 7 होबे नहीं करेगा। अगर पॉइंट में लाते हैं तो यहाँ पर पॉइंट देंगे तो यहाँ पर एक शून्य घटेगा तो 6 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन इसका सही आंसर ही है। अगर देखिए यहाँ पे 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल भी दे देगा, और अगर क्वेश्चन में दे देगा 36 गुने 10 पर पावर 5, तो ये पॉइंट कटेगा ना, तो यहाँ पे एक घटेगा। ठीक है, तो ये भी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन सही आंसर आपका है यही, राइट आंसर 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल होता है। और यहाँ पर 7 था जी, नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 गुने 10 पर पावर 5 जूल भी हो सकता है, इसको भी लिख सकते हैं। काहे, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट से पॉइंट एक शून्य कटेगा तो 5 हो जाएगा, ये भी हो सकता है। यानी 36 गुने 10 पर पावर 5 जूल, ये भी हो जाएगा। या 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल, ये भी रहेगा तो सही होगा। ध्यान दीजिएगा। कुछ विद्युत धारा, अगला क्वेश्चन, कुछ विद्युत धारा जो आवधिक रूप से प्रतिवर्ती हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? आवधिक रूप से मतलब कभी कभी है जो, मतलब हर पल, हर समय, हर पीरियड में, अवधि में, समय में है जो बदल जाता है, प्रतिवर्ती हो जाते है, उसे क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा पर आवधिक नहीं होता है, प्रतिवर्ती नहीं होता है। तापीय धारा, ये भी नहीं होता है। कंपायन धारा, ये सब धारा नहीं है, ये सिर्फ दिष्ट धारा है, प्रत्यावर्ती धारा, दो ही धारा पूछ रहा है ना। कुछ विद्युत धारा जो आवधिक रूप से प्रतिवर्ती हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो धारा पर जाएंगे। लेकिन तापीय धारा, कंपायन धारा होता है? नहीं होता है। धारा दो ही होता है, दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सी धारा है बाबू, आप लोग बताइए, जो आवधिक रूप से प्रति क्षण इकाई समय में या क्या होता है, एक निश्चित समय पर क्या होता है, बदलते रहता है। तो प्रत्यावर्ती धारा है जो हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है या प्रतिवर्ती होते रहता है। तो इसका सही आंसर, राइट आंसर प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग को बताए थे कि प्रत्यावर्ती धारा का ये होता है ना साइकिल, यानी घटना बढ़ना, ये बढ़ा घटा बढ़ा घटा, तो यही प्रतिवर्ती होती रहती है। 11 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। घरेलू उपकरण सामान्यतः इनमें से किस पर काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं? मतलब घरेलू उपकरण है जो काम करता है किस पर, मतलब कौन से वोल्टेज पर? तो कह रहा है त्रिभुजीय तरंग आपूर्ति वोल्टेज, ये तो वोल्टेज होता ही नहीं है। अगला है डीसी आपूर्ति वोल्टेज, हाँ ई होता है वोल्टेज। सी है एसी आपूर्ति वोल्टेज, और ये चर आवृत्ति वोल्टेज। ये दो वो जो देखिए, ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज तो दो ही होता है, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज। तो यहाँ डीसी आपूर्ति वोल्टेज भी होगा, ऑप्शन भी सही है, और एसी आपूर्ति वोल्टेज। लेकिन अब देखना है बाबू कि घरेलू उपकरण समानता इनमें से किस पर काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा घरेलू बिजली जो कार्य में प्रयोग करते हैं तो एसी आपूर्ति वोल्टेज पर हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं। या हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन मतलब समझ नहीं रहे हैं कि एसी पर हम हीटर लगा देंगे, गर्मी देगा, एसी धारा से हम बल्ब जोड़ देंगे, लाइट देगा, पंखा चला देंगे, हवा देगा, कूलर चला देंगे, ठंडा देगा, ठंडा हवा महसूस होगा। ये डिजाइन यही हुआ एसी को, मतलब एसी धारा से आप कुछ भी मतलब इधर से उधर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिज कर जोड़ देंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, ठंडा लगेगा। तो ये सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटा देते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा आप लोग। बारह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
निम्नलिखित में से प्रेरकत्व का मात्रक होता है। प्रेरकत्व जिसको हम लोग इंडक्टेंस कहते हैं। ए ऑप्शन ओम, बी वेबर, सी हेनरी और डी वोल्ट। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। निम्नलिखित में से प्रेरकत्व का मात्रक, प्रेरकत्व को इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। और प्रेरकत्व को हम लोग कैपिटल लेटर ए से सूचित करते हैं, एल से इंडक्टेंस को। और इसका है जो मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो इसका सही आंसर होता है हेनरी। हेनरी पूछता है किसका मात्रक है, तो प्रेरकत्व का। हेनरी को किससे सूचित करते हैं, तो कैपिटल लेटर एच से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से आवृत्ति का मात्रक होता है। ऑप्शन ए वेबर, बी किलोवाट, सी हर्ट्ज, डी ओम। इसका सही आंसर क्या होगा, तो आवृत्ति जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अब फ्रीक्वेंसी को कैपिटल लेटर एफ से सूचित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, वेबर तो चुंबकीय फ्लक्स का होता है, किलोवाट शक्ति का होता है, हर्ट्ज इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओम चूंकि होता है ये प्रतिरोध का, तो ये भी नहीं होगा सही ऑप्शन, हर्ट्ज होगा सी ऑप्शन। और हर्ट्ज को हम लोग एच जेड से सूचित करते हैं। हर्ट्ज को किससे सूचित करते हैं, एच जेड से। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। प्रतिरोधकता का मात्रक, ओम, बी में, सी में वोल्ट और डी में ऑल। क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर दोनों होता है, ठीक है। तो इसका प्रतिरोधकता का ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर दोनों हो जाएगा। इसका सही आंसर, चूंकि ओम होता है प्रतिरोध का, लेकिन प्रतिरोधकता है, ध्यान रखिएगा, तो ओम सेंटीमीटर होगा। या ओम मीटर भी होता है, ओम मीटर ये भी हो जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो ओम मारिएगा, ओम सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत धारा सदैव कौन सी राशि होती है। विद्युत धारा, ऑप्शन ए अदिश, बी सदिश, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा सदैव कौन सी राशि होती है, तो विद्युत धारा
यानी कहने का मतलब विद्युत धारा क्या है, घटने बढ़ने वाला वैल्यू है, ना तो इसका किसी निश्चित डायरेक्शन दिशा है। तो सदिश राशि अदिश राशि में हम क्या पढ़ाए थे कि वह राशि या वह क्वांटिटीज जो निश्चित समय के साथ उसका परिमाण और दिशा बदलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश। अदिश अदिश कहते हैं। निश्चित समय के साथ दिशा और परिमाण बदले उसको अदिश कहेंगे, और जो निश्चित समय के साथ दिशा और परिमाण नहीं बदलता है, हमेशा कांस्टेंट हो, उसको सदिश बोलते हैं। तो ये क्या होता है, बदलता है, तो बदलेगा तो अदिश और नहीं बदलेगा तो सदिश। तो बदलने वाला है तो अदिश राशि हो जाएगा। इसी को हम लोग ACLAR स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, अदिश राशि। ठीक है बाबू, तो हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे अच्छे प्रश्न लाए हैं। फिर ऐसे ऐसे प्रश्न रोज़ आते रहेंगे, रेगुलर क्लास को देखिएगा। अभी आप लोग को ये पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, जो करके है रिकॉर्डिंग करके डालते हैं, इसलिए कि आप लोग का दिखाई अच्छा से पड़ता है, आवाज़ भी ठीक ठाक है। तो समझिए ऑनलाइन का ही जैसा होता है, लेकिन आप लोग वीडियो रोज़ देख लीजिएगा। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी हैं, जो कि वीडियो जैसे ही डालेंगे तो आपका नोटिफिकेशन चल जाएगा, उसको ओपन करके खोल करके देख लीजिएगा। ठीक है, जब सब्सक्राइब कर ले रहिएगा, बेल आइकन ऑल प्रेस कर ले रहिएगा, तब जैसे एक आता है ना सब्सक्राइब करके क्या करते हैं, सब्सक्राइब करके मतलब लाल रंग से सब्सक्राइब रहता है ना, उसको दबाइएगा तो आएगा बटन ऑल करके ऑप्शन, ओनली ऐसे करके, तो ऑल दबाइएगा, ये बटन प्रेस कीजिएगा, तो है नोटिफिकेशन आते रहेगा। ठीक है, और हमारे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, पुराने कैंडिडेट हैं, सभी लोग को हमारी तरफ से मतलब बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग परीक्षा दीजिए और रेगुलर क्लास करते रहिए। और आप लोग का ऑनलाइन क्लास 7 तारीख से सोमवार से है, जो ऑनलाइन चलेगा। जो 22-24 जो सेशन का स्टूडेंट हैं, जो 22-24 2022-24 जो सेशन के स्टूडेंट हैं, उनके लिए इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर, उनका ऑनलाइन क्लास होगा शाम 7 बजे से। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट अगर रिवीजन करना चाहते हैं, पुराने कैंडिडेट हमारे जो भी हैं, वो रिवीजन कर सकते हैं ऑनलाइन लाइव क्लास पर। और आप लोग का जो स्पेशल जो पैकेज दे रहे हैं, ये रेगुलर देते रहेंगे। ठीक है, रोज़ 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग को 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनाएंगे, जो कि आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। आप लोग रिवीजन करते रहिएगा।